Hello guys, today we are going to discuss about the muscle tissue. In previous classes we discussed about the cell, and as you know cell form a tissue. So in previous class we discussed about the epithelial tissue, and this is second type of tissue, that is muscle tissue. So now we are going to discuss about the muscle tissue. So first we will see the introduction. Muscle tissue made up of thin, like muscle tissue जो है थिन एलोंगेटेड कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर होते हैं, पतले होते हैं ये, एंड इट इज़ नॉट अवर कंट्रोल एंड इट हैज़ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. लाइक ये क्या है, कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये रिलैक्स करते हैं बिकॉज ऑफ मसल फाइबर. ठीक है. एंड इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्टिन बोलते हैं, जिसकी कैपेसिटी से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं. ओके. दिस मसल फाइबर मेड अप ऑफ मैनी न्यूरॉन्स. बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन मसल्स आर आवर कंट्रोल एंड समटाइम्स मसल्स आर नॉट आवर कंट्रोल. बिकॉज इसमें क्या है, न्यूरॉन्स या न्यूरोलॉजिकल सेल्स आर प्रेजेंट इन दी मसल्स. दैट टाइम कभी कभी हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं और कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो दोज आर कंट्रोल इन आवर बॉडी, या हम जिसे कंट्रोल कर सकते हैं वो उन्हें हम वॉलेंट्री मसल कहते हैं. एंड दोज मसल्स आर नॉट कंट्रोल विच इज़ कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. ठीक है. लाइक जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं हैं उन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. So muscle tissue shows a contraction and relaxation because it has a special type of protein which is called actin. I already told you actin की वजह से ये क्या करते हैं, contraction and relaxation करते हैं. Special type of protein होती है which is present into the muscles. Okay. Inside of muscle tissue present sarcoplasm fluid, outermost layer called sarcolemma. Okay. जो मसल्स की लेयर होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म. जैसे हम एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है थिक लाइक जेली लाइक सब्सटेंस, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही एक मसल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट, टाइप ऑफ मसल टिश्यू. देयर आर 3 स्पेशल टाइप ऑफ मसल टिश्यू. First is, according to structure and functions of and location, muscle tissue are divided into 3. Okay. Like according to body structure या फिर organs, कौन कौन से organ में किस टाइप की muscles present हैं. According to location we will see the type of muscle tissue. Okay. So stratified muscle tissue, like ये इस टाइप की muscles जो हैं वो stretch हो सकती हैं, and non-stratified muscle tissue. And third one is cardiac muscle tissue which is present into the cardiac only. Okay. So see the first, stratified muscular tissue. They are also called skeletal muscles because it is attached to the bones. Bones से attached होते हैं इसलिए इन्हें हम skeletal muscles भी बोलते हैं. दिस इज़ अ वॉलेंट्री मसल्स बिकॉज ये हमारे कंट्रोल में, हम अपने जो हैंड्स हैं उनको मूव कर सकते हैं, लेग्स को मूव कर सकते हैं, तो वहाँ की जो बोन्स के साथ मसल्स हैं वो भी मूव करेंगी अकॉर्डिंग टू बॉडी. तो इसको हम वॉलेंट्री मसल बोलते हैं. स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग फाइबर्स. ओके. ये थिन लॉन्ग फाइबर से मिलके बने होते हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट विद द मल्टीपल न्यूक्लिएटेड मसल टिश्यू. ओके. इसमें न्यूक्लिएटेड या न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल टाइप. ओके. सो लोकेशन, हमारी टंग, लाइक हम कोई भी बात करना चाह रहे हैं तो अपनी टंग को किसी भी टाइप से मूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड हमें जो बोलना है. हैंड्स को किसी भी टाइप से मूव कर सकते हैं. तो ये सारी क्या हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं. हमारी बॉडी में बहुत जगह वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इस टाइप से होती हैं. इसमें जो बीच में दिख रहा है वो न्यूक्लियस है. ओके. नॉन स्ट्रेटिफाइड मस्कुलर टिश्यू, लाइक ये जो स्ट्रेचेबल नहीं होती हैं मसल्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्केलेटल मसल्स बिकॉज it is not attached to the bone, and they are involuntary muscles. They show a very
slow relaxation and contraction, so they are not fatigue muscles. ठीक है, कभी कभी ये मसल्स जो हैं कंटिन्यू फास्ट वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गन, एंड कभी कभी की कंटिन्यू बहुत स्लो वर्क करते हैं. इनको हम नॉन फटीग मसल्स बोलते हैं बिकॉज ये कंटिन्यू वर्क करते हैं. हम हैंड से कभी कभी एक्सरसाइजेस करते हैं या वर्क करते हैं तो हमारे हैंड्स हैं या लेग्स हैं पेन करने लगते हैं, वहाँ की मसल्स पेन करने लगती है बिकॉज ये फटीग मसल्स कहलाती हैं. और जो नॉन फटीग मसल्स कहलाती हैं वो कंटिन्यू वर्क करती है. लाइक हमारा हार्ट है, हम कभी भी सो जाते हैं या जागते हैं, बैठते हैं, रनिंग करते हैं, कभी भी कोई भी वर्क करते हैं, बट हमारा हार्ट जो है वो कभी भी वर्क करना बंद नहीं करता. ओके, तो हम उनको नॉन फटीग मसल्स बोलेंगे. एंड नॉन स्ट्रेटिफाइड मसल्स जो हैं फाउंड इन दी स्पिंडल शेप एंड न्यूक्लिएटेड. ओके, ये स्पिंडल शेप की होती हैं एंड न्यूक्लिएटेड होती है. लाइक न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट होता है. ओके, लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक, लाइक इंटेस्टाइन हमारी ऑल टाइम वर्क करती है. स्टमक में भी जो खाना है वो डाइजेस्ट होता रहता है. यूरिनरी ब्लैडर, कभी कभी यूरिनरी जो ब्लैडर है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम समटाइम्स कंट्रोल कर सकते हैं बट एट द टाइम वो क्या होगा, यूरिन पास हो जाता है, हम हर टाइम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, कार्डियक मसल, cardiac muscular tissue and non-skeletal muscle also, and they are not attached with the bone also, and ये बोन से भी अटैच नहीं है, skeletal muscle भी नहीं क्योंकि इसमें बोन प्रेजेंट नहीं होती है. एंड cardiac muscle tissue has both type of tissue, stratified muscular tissue and non-stratified, क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और इनवॉलेंट्री वर्क भी करता है. ओके, तो हमें स्ट्रेटिफाइड मसल्स भी बोलते हैं, लाइक ये स्ट्रेच भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है. एंड दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट. ओके, जो इनसाइड ऑफ द वॉल है वो उसमें ये कार्डियक मस्कुलर प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं. एंड इट इज़ कंट्रोल बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. ओके, हार्ट को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम है बिकॉज दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स. जो भी वर्क हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री हो रहा है वो हमारे माइंड के या ब्रेन के थ्रू होगा. जो हमारा ब्रेन है बॉडी का उसे मास्टर माइंड कहता है. ओके, जो हमारी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस करने वाला हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट मोस्ट ऑर्गन होता है, दैट इज़ ब्रेन. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द हार्ट. लाइक इस टाइप से इसमें हार्ट के अंदर मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं. Thank you for watching my video. Thank you guys.